अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को खा बनाना सिखाने वाला हूँ, यानी उर्दू में खा कैसे बनता है। जिस तरह हिंदी में आप लोग खा बनाते हैं, खा से खरगोश है कि नहीं, खा से खरबूजा, इसी तरह उर्दू में अगर खा बनाते हैं तो वो खा जल्दी नहीं बनता है, यानी दो शब्दों से मिल करके बनता है। वैसे यहाँ पर मैं बता दूं, खा से खरबूजा में ये वाला खा नहीं आएगा, बल्कि खीरा में आ सकता है, इसी तरह खोपड़ी में आ सकता है ये वाला खा जो मैं आज सिखाने वाला हूँ आपको। इसलिए आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, ज्यादा लंबी वीडियो ये नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए स्ट्रक्चर में क्या क्या है। सबसे पहले है वर्ड है काफ, काफ है, उसके बाद है दो चश्मी हा। जब काफ और दो चश्मी हा का मिलन होता है, जुड़ता है, तब हमारा बनता है खा। क्योंकि हिंदी में एक ही शब्द है ये खा, लेकिन जब उर्दू में इसको बनाते हैं तब जाकर के काफ और दो चश्मी हा मिल करके ये खा बनता है। इसलिए हमें थोड़ी सी परेशानी होती है बनाने में। तो आप यहां पर देखिए काफ और दो चश्मे हा जब मिल जाएगा तो क्या बनेगा, खा बनेगा। अभी मिलेगा कैसे ये आपको देखना है। यहां पर देखिए काफ है, ये काफ को आपको इतना ही बनाना है। इतनी बात समझ में आ रही है, इतना ही बनाना है। यानी कि जब दो शब्द को जोड़ते हैं, पहला शब्द आधा मिलता है और दूसरा शब्द पूरा बनेगा। अब यहां पर काफ हो गया है। अब इस दो चश्मी को जोड़ना है आपको, तो कैसे जोड़ेंगे। यहां पर देखिए, इसको यहां से लेकर के ऐसे कीजिए और यहां से लेकर के ऐसे कर दीजिए। क्या बन जाएगा, ये खा बन जाएगा। क्या बनेगा, ये खा। ठीक है, अब ये हमारा खा बन गया है। अब इस खा से कई शब्द आप बना सकते हैं, जैसे खोपड़ी है कि नहीं, या खाना। खाना कैसे बनेगा, इसी वाले खा से बनेगा। कैसे, यहां पर देखिए, आपको स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। ये खा हो गया इतना, अब इसी में मिला दीजिए आप अलिफ। क्या बन जाएगा, खा। इसी तरह नून अलिफ जबर ना, क्या बन गया ये, खा ना। इसी तरह यहां पर देखिए, यहां पर देखिए खा बन गया। अब जब खा में वाव को मिला देते हैं तो खो बन जाता है। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। देखिए वाव आसानी के साथ मिल गया ना। इसी तरह इसको ऐसे बना दीजिए, खोना, है ना, बनाना आसानी के साथ। आपने ये शब्द सीखा, सीखना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। सीख करके उसका प्रयोग करना है, उसका इस्तेमाल देखना है, तब जाकर के आपको ये फायदा देंगी। वरना अगर आपने सिर्फ सीख लिया है, इसका इस्तेमाल नहीं किया है, कोई फायदा नहीं होगा आपको उर्दू सीखने से। यहां पर देखिए, अब खा से अलग हर्फ बनाते हैं। खा है ये, इसी में मिला दीजिए जीम, खज हो गया। अब इसी जीम को इसमें मिला दीजिए वाव, खुजू, रा साकिन, क्या बन गया, खुजूर। इतना बन गया ना। ये खुजूर क्यों बना, ये खा बन रहा था हमारा, इसलिए ये खुजूर बन गया। जीम है, वाव है, रा है, सब मिला करके क्या बन गया हमारा, खुजूर। अब इस शब्द को देखिए, यहां पर खा, खा है ना ये। अब यहां पर देखिए लाम साकिन, क्या बन गया, खाल, बना है ना। यानी बहुत ऐसे शब्द आप बना सकते हैं जो आपके माइंड में है, सोच करके बना सकते हैं। इसी तरह यहां देखिए थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, लेकिन आप सीख लीजिए तो और आसान रहेगा आपके लिए। खा बन गया ना, इसी में मिला दीजिए चा और इसी में मिला दीजिए यहां पर अड़ा, खच्चड़ हो गया। लेकिन जब ये वाली या रख देंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। खिचड़ी तो कुछ होता नहीं है। इसी तरह क्या बन गया, ये खिचड़ी बना ना। इसी तरह खाने, यानी बहुत सारे शब्द ऐसे बना सकते हैं। इतना मैंने आपको बना करके दिखाया। आपको दो शब्द अपने आप से बनाना है, एक इसको भरना है और इसको भरना है। ये नहीं कि मुझे नहीं आता इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं तो बहुत सारे शब्द बना सकता हूँ, खम बना सकता हूँ, खब बना सकता हूँ, खल बना सकता हूँ, है कि नहीं। खल जो माल का होता है, खल या खली,
इसको बना सकता हूं। अब आपका एक बच रहा है, अब इस चीज को आपको भरना है कि यहां पर क्या आएगा। अब कुछ भी भर दीजिए, खा बना करके बा भरना है, ता भर सकते हैं, लाम भर सकते हैं, जीम भर सकते हैं, नून भर सकते हैं, कोई भी शब्द आप भरिए, लेकिन आपको आना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में आसानी के साथ पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं बिला झिझक, विदाउट हेजिटेशन। लेकिन एक काम और करना है, अगर ये सारी चीज आपको समझ में आई है और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सिर्फ 2 भाई को सेंड कीजिए, ज्यादा नहीं, ज्यादा ग्रुप में भी सेंड नहीं करना है, बल्कि सिर्फ 2 भाई को अपने सेंड कीजिए, 2 दोस्त को सेंड कीजिए जिनको उर्दू पढ़ने की क्या है, शौक भी है और उनको जज्बा भी है। और जज्बा के साथ साथ अगर वो इस बार 10वीं का एग्जाम देंगे तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज अगर बेसिक क्लियर हो जाता है तब एडवांस की तरफ जाया जाता है तो अच्छा लगता है, तैयारी भी अच्छी होती है, प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर आपको चैनल पसंद आया तो अपना काम कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।